दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी हस्ती पर मौजूद हूँ जो मैं बात करूंगा नागलोई विधानसभा से, और जो विधायक बने हैं मनोज शौकीन जी, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जानते हैं, खुद इनसे बात करते हैं किस तरीके से मनोज शौकीन जी को यहाँ से भारी मदद से जो चुनाव जिताया गया। आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली की जनता से कहती रही कि हम दिल्ली में काम करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं है। सर, सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम चंद्रेश यादव है। मैं दिल्ली स्टेट में प्रवक्ता हूँ बीजेपी में, युवा मोर्चे में जी, और मैं सह प्रभारी नजरबंदी से। सर, आज हम बात करेंगे, जिस तरीके से मैं बात करूँ तो नागलोई विधानसभा के अंदर मनोज शौकीन जी यहाँ पे काफी मतों से जीतकर यहाँ से विधायक बने। जिस तरीके से वो पहले दिन भी नहीं देखते थे, रात भी नहीं देखते थे, और काम की जनता के साथ सदैव लगे रहते थे। क्या उसी तरीके से वो लगे रहेंगे काम की जनता की सेवा के लिए? बिल्कुल जी। आगे के उन्होंने तैयारी भी कर लिया, आगे क्या क्या कार्य करने, कैसे विकास करना है, जिसमें कुछ मुद्दे हमारे ऐसे भी हैं जैसे निहलवर नाला है, इसको कवर करने का गडकरी जी भी कह के गए थे, और वो कवर करने के लिए उन्होंने प्लान भी तैयार किया हुआ मनोज जी ने। और हमारा ये सामने पार्क है, इसमें से एक रास्ता निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना व्यवस्था जो है ना, रास्ते की व्यवस्था बहुत कम है, मतलब ट्रैफिक जाम बहुत रहता है न्यायालय। तो उसके लिए ये इससे न्यायालय को अगले रोड से, शमशान वाले घाट वाले रोड से कनेक्ट करने के लिए रोड भी निकालेंगे। ऐसी रूपरेखा उन्होंने बना रखी है कि STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ जहाँ जाए, जैसे हमारा नाला इसमें ना गंदा पानी रहता है जी, तो STP का यहाँ पे करेंगे, प्लांट लगवाएंगे, और काफ़ी सारे काम है। मैं शुरू होंगे तो आपको बताऊँ। मैं आज बात करूँ, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही। अगर हम बात करें नागलोई की, मुंडका की बात करें, तो इस सड़कों का बहुत बुरा हाल है। अगर 2 बूंद भी बारिश हो जाती है तो पानी पानी रहता है, सीवर का ढक्कन खुले होते हैं, लोगों की जान जाने का खतरा है। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी अन्ना से निकल कर आई थी, कहते हैं जनता के लिए काम कर, गरीबों के लिए काम किए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। क्या दिल्ली जनता ने इसलिए बात करा से दिखाया? बिल्कुल। उस पार्टी का नाम आम पार्टी है, लेकिन वो एक बहुत VIP पार्टी हो चुकी है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं घर लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, और आज वो आलीशान घर में रह रहे हैं। आपके अब तो खाली करा दिया गया है। आपके पार्टी की तरफ से कहा गया आपदा पार्टी नाम दिया गया है, झूठी पार्टी नाम दिया गया है। बिल्कुल, ये आपदा ही है कि जब तक दिल्ली में रही, दिल्ली का सर्वनाश किया इसने, दिल्ली की हालत बिल्कुल खस्ता कर दी इसने। अब भाजपा को मौका मिला और भाजपा बहुत अच्छा कार्य करेगी अपने कार्यकाल में। दिल्ली को पूरे देश में राजधानी के प्रति, राजधानी की तरह पेश करेगी दिल्ली को। जो पिछले 10 साल से जो इन्होंने बुरा हाल किया है, उसको अभी मैनेज करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं 5 साल बाद जरूर दिल्ली की पहचान बनेगी राजधानी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली के महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करेंगे, युवाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे, लेकिन शराब एक पे फ्री देकर दिल्ली के महिलाओं का अपमान किया। CM केजरीवाल, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्या अपमान नहीं किया? बिल्कुल अपमान किया। एक के साथ एक फ्री कर उन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई, क्योंकि आदमी जब फ्री की पिएगा तो ज़्यादा पिएगा, और ज़्यादा पिएगा तो वो घर जाके कलेश करेगा, अपने बीवी बच्चों से लड़ेगा, और उससे हमारी जितनी भी बहनें हैं वो परेशान होंगी, उसका परिवार परेशान होगा। तो ये तो है ही, महिलाओं के लिए किया कुछ नहीं है, ऐसे वादे कर रहे हैं। वो भी अब 2100 रुपये देंगे। अगर ऐसा था तो पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया था, वो तो दिए नहीं अभी तक। और दिल्ली में इन्होंने सत्यानाश की शराब नीति में खूब घोटाले कर आदमियों को बेवड़ा बना दिया, नशे की दुकानें खोल दी नुक्कड़ पर, और महिला के हित में कोई काम ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी में बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने जो शराब घोटाला कर रखा है, आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही अपने मन से कि शराब घोटाले में ED और CBI को 1 रुपये का भी कोई सबूत नहीं मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जनता जानना चाहती है? सबूत नहीं मिला तो जेल कैसे काट दिया है? सबूत मिला हुआ जेल तो जेल काटी, और अभी केस चल रहा है, अभी वो फ्री नहीं हुए उस केस से। केस चल रहा है और इसमें इनको मुजरिम ठहराया जाएगा, उसके बाद इसको सजा भी होगी। ये मैं आपको लिख कर दूँगा। जिस नीति को मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने मतलब पिछले 50 सालों के अंदर मैं बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति में बदलाव नहीं किया तक रिकॉर्ड है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी शराब नीति बदलाव करने के लिए? क्या उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के बदलाव किया था? करप्शन जी, अगर वो ये नहीं करते तो इनके नेता नोट कहाँ से कमाते हैं? अच्छा, खूब घोटाले किए इन्होंने, अपने लोगों को टेंडर दिए, अपने निजी लोगों को टेंडर दिए, जिसमें इन्होंने उनसे खूब माल वसूला।
मैं आज आपसे बात करूंगा जो पानी का मुद्दा रहा दिल्ली के अंदर में। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में इतना गंदा पानी, शायद आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा, इतना गंदा पानी पहली बार आया। क्या कहेंगे, क्या जनता ने इसी नकारा आम आदमी पार्टी को? ये तो आप सच कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर कांग्रेस का भी टाइम देखें तो ऐसे ही बुरे हाल नहीं थे कि भाई पानी का कहीं पीला आता है, कहीं इतना गंदा पानी आता है, स्मेल मारता है पानी। तो ऐसा हाल तो शीला दीक्षित जी के राज में भी नहीं था। और जब से ये 10 साल से आए, इन्होंने तो भीति पीड़ी थी, दिल्ली दिल्ली कहलाने लायक नहीं। ये कहते दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लंदन पेरिस आप देख लो ना, नाले भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आप यहाँ से एंट्री भी की होगी आपने रेलवे से, जब आपने देखा होगा रोड इतनी बदतर हालत में है, कोई ऐसा रोड नहीं है जिसपे कोई नया पैच भी डाला हो। सिर्फ सर्वनाश हुआ है नागले विधानसभा का भी और पूरी दिल्ली का भी। तो क्या यही वजह रही दिल्ली के अंदर जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये अभी तो दिल्ली की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी कोर्ट के फैसले से जेल का भी रास्ता देखेंगे। अच्छा, लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, दिल्ली में भाजपा को चुना और ये मौका आप लोगों ने हमें दिया। अब आप अगले 5 सालों के लिए हम पर एक जिम्मेदारी आपने दिया, हम इस जिम्मेदारी का भरपूर निभाएंगे, इस जिम्मेदारी को अच्छे से दिल्ली को देश की राजधानी बनाकर पेश करेंगे। 4 नंबर का। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने खिलवाड़ किया, आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गई और आपने देखा होगा कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ा, नतीजा बहुत बुरा आया। तो क्या दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ बनाया था? बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे तो दोनों पार्टियां चोर मुसरे भाई हैं जी। ये एक दूसरे जैसे ही हैं, दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों का काम एक ही है। और ये तो पागल बनाती रही है। पिछले 10 सालों में कोई प्रगति का कोई काम नहीं हुआ, आपने देखा होगा। इन्होंने कहा था यमुना को साफ करेंगे, यमुना आज भी करेंगे। अब भाजपा के आते ही वहाँ पे आरती भी शुरू हो गई और वहाँ पे सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। और आम आदमी पार्टी ने जितना बुरा हाल 10 सालों में कर दिया, उतना बुरा हाल शायद दिल्ली में कभी नहीं था। जो शीला सरकार ने काम किया, तो मैं बात कर रहा हूँ, उन कामों की आम आदमी पार्टी से रिपेयर तक नहीं हो सकी आज। नहीं, रिपेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आगे केंद्र सरकार पे बात डालती है। अरे आप किसी से लड़ाई भी करोगे, गलत भी बोलोगे, केंद्र सरकार आपको फंड कहाँ से देगी? फिर भी केंद्र सरकार ने बहुत हेल्प की है, लेकिन लगातार हेल्प लेने लायक नहीं थे। लगातार ये जल्दी साहब पे आरोप लगा रहे हैं। मैं बात करूँ कई दशक पहले जो है दिल्ली में, मैं बात करूँ सेंटर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी एलजी साहब ने काम कराया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम कराया, काम हुए हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। इनको काम करना ही नहीं है, इनको सिर्फ लफड़ों में फंसना है ताकि काम करने की जिम्मेदारी से भाग सकें। हाँ, पहले यहाँ पे विधायक थे, स्थानीय विधायक, उनका भी यही काम था। वो भी यही कहते थे कि ऊपर से फंड नहीं मिलता, ऊपर से फंड नहीं मिलता। और अब ये सारी बातें एलजी पे डाल देते हैं, क्योंकि इनकी नियत ही काम करने की नहीं है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले काम हो रहा था, मैं बात करूँ तो लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी के ट्रेन के तरीके से काम हो रहा था, क्या अब दिल्ली के अंदर में बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अब दिल्ली को नई गति मिलेगी, क्योंकि जब केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी होगी तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा काम होगा। सारे विकास कार्य पूरे होंगे, सारे फंड पास होंगे, हर तरीके से तरक्की होगी। जितनी योजनाएं हमारी जो बाहर लागू है और स्टेटों में जहां हमारी सरकार है, आयुष्मान भारत योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, लाडली बहन योजनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पे भी पहले लागू नहीं हो पा रही थी केजरीवाल की वजह से। और अब इसको मौका मिला है हमें, तो हम ये सारी योजनाएं लागू करेंगे। यहाँ वृद्ध पेंशन भी बढ़ाएंगे, यहाँ भी ये आयुष्मान योजना भी लागू करेंगे और सारी लगभग लाडली बहन योजना भी हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो अब दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या कारण रहा, क्या मुद्दा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने जो जन जन तक जो जाकर पहुंचाया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, जमीनी स्तर पर काम किया कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया? भाई साहब, दिल्ली में ना जनता में बड़ा आक्रोश था इसको लेकर, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम किया ही नहीं है, ये सच है। दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी, वो बहुत परेशान थी और उन्होंने अपना गुस्सा इस चुनाव में दिखा दिया है। उन्हें सिर्फ भाजपा पर यकीन था और ये डबल इंजन की सरकार अब काम करेगी। उन्होंने अपना विश्वास जताया, विश्वास को मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे।
जो भी हमारे मुख्यमंत्री होंगे वो हमारा पूरा साथ देंगे। अब किसी का कोई विकास का कार्य नहीं रुकेगा, ऐसी हम आपको गारंटी दे सकते हैं। सर एक बार मैं आप चाहूँगा कि लाखों हजारों दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, तो एक बार अपना आप स्वयं परिचय दे दें। इसका राइट है। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका सेवक चंद्रेश यादव, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रवक्ता और मैं नजफगढ़ जिले के सह प्रभारी भारत सरकार में मेंबर, खेल एवं युवा मंत्रालय। जय हिंद, जय भारत।